किसी ने कर दिया झनक की बहुत बड़ी बेइज्जती। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। झनक सीरियल में अभी तक आपने देखा कि ऋषि झनक को अपने घर लेकर जाता है। घर वाले झनक ऋषि के साथ देखकर सभी शौक होते हैं। ऋषि की माँ ऋषि से पूछती हैं, कौन झनक, ये कौन है? झनक बताती है, वो काम करने के लिए यहाँ आई है गांव से। प्लीज़ आप लोग मुझे काम करने के लिए रख लीजिए। ऋषि के चाचा झनक से उसका नाम पूछते हैं। झनक खुद का नाम झनक बताती है। अब ऋषि के घर वाले झनक को काम करने के लिए रख लेते हैं। अब ऋषि की बहन पुतुल झनक को काम करवाने के लिए ले जाती है। दूसरी तरफ मून तैयार हो रही है कि आज उससे ऋषि से मिलना होता है। मून ऋषि से बहुत गुस्सा होती है। मून बड़ी बॉडी से बात कर ही रही होती है कि तभी अर्ची आ जाती है और बोलती है, तुम्हें ऋषि से मिलने का समय चेंज कर ले। पर मून नहीं मानती। अब झनक घर देख ही रही होती है कि वह ऋषि को मून से बात करते हुए झनक ऋषि के कमरे के बाहर खड़ी होती है और ऋषि मोहना से बात कर बोलता है कि अदिति, तुम गुस्सा मत हो, मैं तुमसे मिलने ही आ रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो और मैं आकर तुम्हें सारी बात बताऊँगा, लेकिन मैं तुम्हें जो बात बोलूँगा उससे तुम गुस्सा मत होना। अदिति बोलती है, ऋषि बस तुम मुझसे मिलो, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। तभी ऋषि देख लेता है कि उसके कमरे के बाहर झनक खड़ी है। वह झनक के पास जाकर बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और मेरे कमरे के बाहर झनक बोलती है, मैं यहाँ से जा रही थी तो आपको अच्छी आप बात करते हुए सुना। अपने होने वाली पत्नी से बात कर रहे थे। इस पर ऋषि गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मेरे कमरे में आने की ज़रूरत भी मत करना और मेरे आसपास तो घूमने की भी नहीं जानती हो ना। तुम क्यों आई हो यहाँ, क्या करने आई हो? लो आई हो तो उदास जनक उदास हो जाती है और बोलती है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मुझे पता है कि मैं यहाँ काम करने के लिए आई हूँ। अब ऋषि गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहीं दूसरी तरफ जब ऋषि को के साथ झनक को देखा तो उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि शक का कीड़ा रेंगने लगा। उसे लगा कि ऋषि किसी गांव की लड़की को अपने घर में क्यों लेकर आया है और यह इतनी भोली दिखती है क्यों है। उसे तुरंत अपना जासूस मोड ऑन कर लिया। उसे दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही खाली नजर आ रही थी। एक दिन मून ने झनक को अकेले में पकड़ा। सुनो, तुम कौन हो? ऋषि तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया है? मुझे ये सब पता है। झनक ने अपनी मासूमियत का मुखौटा नहीं उतारा। उसने ठान लिया था कि वह सच किसी को नहीं बताएगी, खासकर मून को, क्योंकि उसे पता था कि अगर यह सच सामने आया तो अर्ची का दिल टूट जाएगा। मून का शक जल्द ही टॉर्चर में बदल गया। उसने झनक को परेशान करना शुरू कर दिया। कभी उसे मानसिक रूप से डराती तो कभी ताने मारकर उसे शारीरिक रूप से थका देती। झनक यह सब चुपचाप सहती रही, लेकिन उसका आत्मविश्वास डिगा ही नहीं। तुम्हारे जैसी लड़की हमारी नौकरानी बनने के लायक भी नहीं है, मून ने एक बार कहा। लेकिन झनक तो इतना झनक थी कि सोचा, भैया अगर हम काम नहीं करेंगे तो यहाँ से निकाले जाएंगे कैसे। इस अत्याचार के बाद झनक को एहसास हुआ कि मून ऋषि से के प्यार में पागल हो चुकी है और वह कुछ भी कर सकती है। पर कहानी में एक ट्विस्ट आया जब मून को अपनी गलती का एहसास हुआ। एक दिन उसने झनक को रोते हुए देखा और उसका दिल पिघल गया। मुझे माफ़ कर दो, मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं वैसी नहीं हूँ जैसी मैंने तुम्हारे साथ किया। मून ने रोते हुए कहा। माफ़ी मांगी। सीन को देखकर लगा कि मून पूरी तरह से विलन है। नहीं है, बस थोड़ी सी कंफ्यूज्ड है। कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आया जिसने पूरे सीरियल की कहानी ही पलट दी। एंट्री होती है छोटी झनक की। ऋषि उसे कोलकाता ले जाता है और झनक को देखकर हैरान रह जाता है। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर बोलता है, नहीं कर, पहले हम उनका चेकअप कर लेंगे, तब हमें पता चलेगा कि उनके सर में आखिरकार चोट लगी है या नहीं। अब दूसरी तरफ झनक को चेकअप के लिए ले जाया जाता है तो झनक चेकअप नहीं कराती है। तभी ऋषि आ जाता है और बोलता है, तुम इन लोगों को क्या बोल रही हो मेरे बारे में कि मैं डाकू हूँ? झनक बोलती है, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। ऋषि बोलता है, तुम्हारी वजह से पहले ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई हैं और तुम प्रॉब्लम्स खड़ी मत करो। तुम्हें टेस्ट करवानी है, जल्दी से टेस्ट कराओ और मुझे कोलकाता के लिए भी निकलना है। झनक टेस्ट के नाम से डर रही होती है, लेकिन किसी तरह डॉक्टर से टेस्ट कराने के लिए ले जाते हैं।
जब दूसरी तरफ नूतन बहुत टेंशन ले रही होती है क्योंकि धामू ने ऋषि का नंबर ना और पता कुछ नहीं लिया होता है। हेतु नूतन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है धर्मों को कि अब मैं अपनी बेटी को कैसे ढूंढूंगी। थोड़ी देर बाद ऋषि को कॉल आ जाता है। अदिति पूछती है ऋषि से कि तुम कहाँ हो, इस अभी तक क्यों नहीं आए। ऋषि बोलता है कि बस मैं आ जाऊंगा, यहाँ बारिश हो गई है इस कारण नहीं आ पाया। अदिति बोलती है मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही है, लग रहा है हम दोनों अलग होने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ऋषि बोलता है कि नहीं, तुम्हें कुछ मुझ पर भरोसा नहीं है। अदिति बोलती है मुझे खुद से ज़्यादा तुम पर भरोसा है, लेकिन अंदर से अजीब सी फीलिंग आ रही है। जी हाँ दोस्तों, वो बोलती है कि मुझे अलग से बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही है कि हम लोगों के साथ कुछ बुरा होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ झनक को चेकअप के लिए होता है। झनक को सुई लगाने से मना कर देती है, लेकिन डॉक्टर उसे ज़बरदस्ती सुई लगाकर उसका ब्लड टेस्ट लेते हैं। अब झनक का ब्रेन का टेस्ट होता है, जहाँ पर वह चेकअप नहीं कराना चाहती है, तो ऋषि को बुलाया जाता है और ऋषि उसे ज़बरदस्ती चेकअप करवाता है। झनक का चेकअप होने के बाद झनक बोलती है मुझे भूख लगी है, तो नर्स उसे केले और सब सेव ला कर देती है। अब झनक बोलती है से मेरे साथ वो लोग जो पुलिस वाले आए हैं ना, उनसे भी पूछ लेती हूँ, शायद वो भी खाएंगे। अब ऋषि के पास वह लेकर जाती है के लिए। ऋषि वो देख के झनक के माथे पर सिंदूर नहीं है और ऋषि बोलता है कि ठीक किया तुमने, घर जाने से पहले यह सिंदूर मिटा दिया, नहीं तो मेरे घर वाले क्या सोचते। झनक बोलती है यह सिंदूर और मेकअप नर्स दीदी ने हटा दी है, अब हम पहले की तरह लग रहे हैं। किसी को बोलता है कि तुम वहां जाकर ड्रामे मत करना, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम बहुत ज़्यादा ड्रामा करती हो। झनक बोलती है आपके लिए कुछ खाने के लिए लाई हूँ। ऋषि बोलता है तुम ही खाओ, मुझे कुछ नहीं खाना, क्योंकि तुमने तो मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसा दिया है। जनक बोलती है मैं बोली ना कि आपका और मेरा शादी झूठा है, यह सिनेमा वाला शादी है, फिर आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हैं। ऋषि खुद से सोचता है कि घर जाकर इसके बारे में क्या बताऊंगा, क्या बोलूँगा। बोल दूंगा कि यह काम करने के लिए आई है, वैसे भी काम करने की ज़रूरत रहती है घर में रहती। झनक बोलती है आप हम पर इतना गुस्सा क्यों होते हैं, इस पर हमारी कोई गलती नहीं है। दूसरी तरफ ऋषि के घर वाले उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं कि ऋषि अब आएगा, क्या होगा। जब पहुंचते हैं तो वो बोलता है कि ऋषि के घर वाले पूछते हैं कि ऋषि ये लड़की कौन है और इसको अपने साथ क्यों लेकर आए हो। ऋषि बोलता है कुछ नहीं माँ, ये गांव की एक लड़की है जिसको काम की ज़रूरत थी और वो यहाँ पे काम करने के लिए आई है। जो सुन के झनक का दिमाग घूम जाता है और वो सोचने लगती है मैं तो पढ़ना चाहती थी, मैं कहाँ इस काम धाम के चक्कर में फंस गई। मैं क्या सपना देख रही थी, कितना पढ़ूंगी, मेरी माँ कितना सोचती थी कि मुझे पढ़ाएंगी लिखाएंगी, कितने बड़ा आदमी बनाएंगी, लेकिन मैं यहाँ नौकरानी बन के आ गई हूँ। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऋषि ये सब देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर इस लड़की का क्या किया जाए। ऋषि ढाबे पर खाने के लिए रुकते हैं। झनक खाना खाती है और ऋषि को भी खाने के लिए बोलती है, पर ऋषि खाना नहीं खाता। ऋषि ड्राइवर को बोलता है गाड़ी तेज़ चलाने के लिए। ड्राइवर बोलता है गाड़ी इससे ज़्यादा तेज़ नहीं चल पाएगी। तभी ऋषि ड्राइवर से चाबी लेकर खुद चलाने लगता है और इतनी तेज़ चलाता है कि झनक का एक्सीडेंट हो जाता है। ड्राइवर बोलता है अरे शहरी बाबू, क्या किया तुमने, झनक को मार दिया। ऋषि बोलता है अरे यह बेहोश हो गई है, उससे कुछ नहीं हुआ है। सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तभी पुलिस आ जाती है। पुलिस और ऋषि झनक को हॉस्पिटल ले जाते हैं। दूसरी ओर नूतन रो रही होती है कि सालों पहले उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद उसी तरह हुई थी, अब उसकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद ना हो जाए। ऋषि झनक को हॉस्पिटल में ले जाता है। झनक को कुछ देर में होश आ जाती है। नर्स और डॉक्टर झनक से उसका नाम पूछते हैं। झनक अपना नाम नहीं बताती है, वो बोलती है मेरा नाम आलिया भट्ट है। जी हाँ दोस्तों, झनक अपना नाम डॉक्टर को बताती है, आलिया भट्ट। वहीं दूसरी तरफ नर्स और ऋषि दोनों को रुकने का इशारा करती है, जैसे कोई बहुत बड़ा रहस्य बताने वाली है। ऋषि परेशान होकर नर्स से कहता है सर, यह मैडम क्या बोल रही हैं, नहीं क्या बोल रही हैं, वह खुद बोल रही हैं कि वह कुछ भी बोलने लगती हैं। उसकी बकवास पे ध्यान मत दो, ले जाओ उसको। ऋषि झनक की इस बचकानी हरकत से खींच जरूर रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर कहीं ना कहीं एक प्यार भरी हंसी भी है। वह जानता है कि झनक सिर्फ डरी हुई है,
नर्स भी समझ जाती है कि झनक कितनी ज़्यादा घबराई हुई है और प्यार से समझाती है, मैडम जी क्यों डरा रही हो, मेरा तो काम है आपको टेस्ट के लिए ले जाना और अपना काम कर रही हूँ। बस एक बार आप रूम में पहुँच जा गए तो फिर जो करना है आप करिएगा। फ़िलहाल के लिए शांत रहिए वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। नर्स की आवाज़ में थोड़ी दया और करुणा, थोड़ी मजबूरी भी थी, लेकिन झनक पर किसी का बात का असर नहीं होता। अरे कहाँ नौकरी, हाँ हमारा इधर जान जा रहा है, तुमको थोड़ी नौकरी का पड़ा है क्या? हाँ और कहीं ना, तुमको हमारा दिमाग उल्टा हो जाता है, हमको दिल का दौरा